हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष सांगवान है और आज मैं आपसे मेरी 20 साल की जूडो की जो जर्नी रही है वो शेयर करने वाला हूँ। साल 2004 में मैंने जूडो की शुरुआत की थी और 2005 में स्कूल नेशनल जो बच्चों के होते हैं उसमें मेरा पहला गोल्ड मेडल आया था। वहां से मेरे करियर की एक अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल होते हुए मैंने बहुत से मेडल जीते और अभी 2022 में सीनियर नेशनल में मेरा गोल्ड था, जो किसी भी गेम का टॉप टूर्नामेंट होता है हर साल का। और 2023 में मैं पहले ही राउंड में बाहर हो गया। हम जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं पहले साल में जो टूर्नामेंट था उसमें गोल्ड आया, अगले साल ही पहले राउंड में बाहर हो गया। तो हम देखते नहीं, सिर्फ मूव ऑन कर देते हैं कि अगले कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं कि कैसे खेलना है। कमियां रियलाइज नहीं करते कि क्या कमी रही, कहाँ पीक परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, किस टाइम पे वो नहीं आई। ज्यादा से ज्यादा बस अपनी स्किल्स पे बात कर लेते हैं कि यहाँ कमी रही, अपने गेम की उस पर्टिकुलर फाइट के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि ओवरऑल आपने जो ट्रेनिंग की है, जो आपका ट्रेनिंग मेथड था वो कैसा था, वो इफेक्टिव था नहीं था, उसके पीछे कोई साइंस थी या नहीं थी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हालांकि लोग अपने एक्सपीरियंस से और ट्रेडिशनल वर्कआउट फॉलो करते हैं इंडिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। हमारे कोचेज जो आजकल इंडिया में चलता है कि 10-15 साल पहले जो कोचेज ने आपको वर्कआउट करवाया आप आज भी वही कर रहे हैं। तो हमारे एथलीट क्या करते हैं कि या तो अपने एक्सपीरियंस से ट्रेनिंग करते रहते हैं जो सीनियर हो जाते हैं, या फिर जो कोचेज ने 10 से 15 साल पहले वर्कआउट करवाया था उसी वर्कआउट को करते रहते हैं ट्रेडिशनली, कि भाई कोच ने करवाया था तो हम भी यही करेंगे। उसमें वो कोई चेंज नहीं करना चाहते। ग्लोबल लेवल पे आपकी फील्ड में क्या डिस्कवरी हो रही है ये देखना ही नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो आपकी कोचेज का जो वर्कआउट है या आप जो सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो गलत है। मेरे कोचेस के पास भी कोई जिम ट्रेनिंग का या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोई डिप्लोमा नहीं था। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई, मेरे मेडल आए, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे प्लेयर थे, जूनियर्स भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उसमें साइंस को मिक्स कर देंगे तो ये एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जो रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग है वो विश्वास करती है साइंटिफिक स्टडी और एविडेंस पे, जिससे जो है आपके वर्कआउट को एक साइंस का एश्योरेंस मिलता है कि हाँ ये वर्कआउट सही है। और वो सपोर्ट करती है ऐसी टेक्निक्स को जो साइंस ने जिन्हें इफेक्टिव बनाया है आपको थोड़ी ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा रिजल्ट के लिए। तो जो ये रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज है ये हर एक खिलाड़ी के हिसाब से प्लान की जाती है और ये नजर रखी जाती है कि कोई भी एक्सरसाइज पे खिलाड़ी की बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, किसी भी एक्सरसाइज पे वो कैसा रिस्पॉन्स करती है। तो रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग के आपको बहुत से फायदे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप साइंस को अपने वर्कआउट के साथ मिलाएंगे तो आपको मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो साइंस में आपको जरूरी है एक, अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, स्ट्रेंथ कोच बनना चाहते हैं, जिम ट्रेनर बनना चाहते हैं या सेल्फ ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे काम करती है, उनकी बोन्स कैसे काम करती हैं, उनके जॉइंट्स कैसे काम करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि बोन्स और जॉइंट्स कैसे होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं। ये एक मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ पूरी, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये मैं पूरी सीरीज यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों में से जो भी कोई खिलाड़ी या कोई भी बच्चा स्ट्रेंथ कोच या जिम ट्रेनर बनना चाहता है, उसके लिए मैं मानता हूँ जरूरी है एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन स्केलेटन की, कि कैसे हड्डियां काम करती हैं, कैसे शरीर मूव करता है, मूवमेंट कैसे होती है। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक, बोन्स एंड जॉइंट्स। तो आपको जैसे कि पता है मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों को मिलकर स्केलेटन बनता है और स्केलेटन को भी दो डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मतलब कि ये और यहां से यहां तक का हिस्सा जो मिडल अपर मिडल है उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। इसमें आपका स्कल बोन, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, रिब्स पसलियां और ये स्टर्नम, ये चार चीजें आ जाती, चार बोन्स आ जाती है मोटे तौर पे। दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, बाकी बचे हुए आपके हाथ, आपके पैर, जितनी भी हड्डियां हाथ पैरों में होती हैं वो सब, जैसे कि फोर आर्म्स की आ गई, बाइसेप्स की आ गई या रिस्ट की होगी, आपके थाइज की या पैरों की हड्डियां होगी, ये आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती हैं। आपकी क्लेविकल बोन और स्कैपुला, जो एक कॉलर बोन है आप इसको बोलते हैं,
क्लेविकल और स्कैपुला जो ये कंधे के पीछे दो बड़े हार्ड होते हैं, जो आप जो भी बोलेंगे अपनी भाषा में, इन्हें कहा जाता है स्कैपुला। उसके बाद आपकी बाइसेप्स की ये होगी ह्यूमरस और फोर आर्म्स। ये हो गया बाहर वाली को हम बोलेंगे रेडियस और अंदर वाली होगी अल्ना। ठीक है। रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट इसके अंदर 7 हड्डियां होती है छोटी छोटी, जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है। जो यहाँ उंगलियों को जोड़ती है, जो यहाँ तक जाती है, इनको बोला जाता है मेटाकार्पल्स। और ये फ्लेंजिस हो गई। ठीक है। अब यहाँ हो गया पेल्विक गर्डल कुल्ले के आसपास, और नीचे होगी आपकी पूरी थाई में एक हड्डी होती है जिसे कहा जाता है फीमर। उसके बाद आपकी काफ की होगी बाहर वाली, काफ में 2 हड्डियां होती हैं, बाहर वाली फिबुला और अंदर वाली टिबिया। जैसे अपने एंकल के जो जोड़ है उसकी हड्डियों को कार्पल्स कहा जाता है, एंकल को टार्सल्स, इसको कार्पल्स, एंकल को टार्सल्स, जो वहां हड्डियां होती हैं, और जो उंगलियों के साथ जाके जुड़ती हैं उनको मेटाटार्सल्स। ठीक है। और जो उंगलियों के अंदर जैसे ये जॉइंट्स हैं इनको फ्लेंजिस बोला जाता है। ओके। तो मैं एक पूरी सीरीज स्पोर्ट्स साइंस की, या आप जो जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी एक पूरी सीरीज इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स, या फिर जो बाहर वाले देशों में मेरे बहुत सारे कलीग हैं जो इंटरनेशनल टीमों के साथ, दूसरे देशों की टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम अपने पास बुलाएंगे, उनसे क्वेश्चन आंसर या आपके जो सवाल होंगे उनसे साझा करेंगे। तो आप प्लीज सपोर्ट अस एंड जॉइन अस फॉर अ चेंज। थैंक यू।